अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज, जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। पहली बात ये कि मैं ये उन लोगों को चाहूंगा कि वो देखें जिनको ये डर है कि उनका घर टूटने वाला है, जिनको बार बार यहाँ वहाँ काम धंधा छोड़कर परेशान किया जा रहा है। उनके दिल में ये डर का माहौल डाला जा रहा है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कल आपका घर टूटेगा और हम आपका साथ नहीं देंगे। मुझे अभी भी याद है कि जब रफीक कामदार थे तो उस वक्त घर टूटने से बचे भी, और लोगों ने इतने परेशानियां भी नहीं झेली, ना इतना लोगों ने भागम दौड़ी की। हर एक इंसान एक्टिव था, लोगों ने इतनी भागम दौड़ी लेकिन नहीं की। लोग इतने पागल नहीं हुए घड़ी घड़ी यहाँ आओ वहां आओ यहाँ करो वो करो। इतना नाक में दम नहीं किया पब्लिक के। अभी जो हो रहा है ना वो लोगों की नाक में दम हो गया है। अब लोग परेशान हो गए हैं कि इतना इतना घर की बेटियां, जो औरतें हैं वो इतना परेशान हो गई है घर में कि वो एकदम घुटन के आज टूटेगा कल टूटेगा कल टूटेगा कल टूटेगा, इतना ऊब गए कि कल टूटने वाला आज टूट जाए, कम से कम मर तो जाए हम लोग। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिल रहा हूँ कि जिनको खत्म, वो अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहते बस इस वजह से कि उन्होंने वहां घर ले लिया। इतने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया किसी भी इंसान ने जो वहां पे रह रहा है। तो बस ये कहना है कि ये उन लोगों को देखना जरूरी है। पूरा A to Z जो मैं चीजें कह रहा हूँ इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने कभी जिंदगी में ये चीज के बारे में सुना भी नहीं है तो भी आपको A to Z समझेगा, और आप इसके बाद एक सही फैसला ले सकेंगे कि आपको क्या करना है, किसके साथ खड़े होना है, और आपके साथ जो आज हो रहा है, जो गंदी सियासत आपके साथ आज खेली जा रही है सिर्फ कॉर्पोरेशन इलेक्शन को नजर रखते हुए, क्या वो सही है या गलत है। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, क्योंकि 99% लोग, और मैं गलत नहीं हूं, 99% लोग जो इस मुहिम से जुड़े हैं उनको जानकारी ही नहीं है कि एवीके कंपाउंड क्यों टूटा, सदरू कंपाउंड क्यों टूट रहा है, और आगे क्या बिल्डिंग टूटेगी या नहीं टूटेगी। और जो भी थोड़ा बहुत आगे सामने बोल दे रहा है कि मैं करूंगा, हालांकि कुछ है नहीं हाथ में, मेरा हाथ खाली है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं तुमको भी बांटूंगा तुमको भी बांटूंगा। कहां से ये फिजिबल है। सबसे पहले अगर आप लोग सब भी जान रहे हैं कि अगर एवी के कंपाउंड की हम लोग बात करें, एवी के कंपाउंड का क्या मसला था। एवी के कंपाउंड की जमीन, हर बिल्डिंग एक जमीन पे बनती है। एवी के कंपाउंड की जमीन जो थी वो जमीन किसके नाम पे थी, वो रमाकांत की फैमिली के नाम पे थी। रमाकांत के फैमिली के नाम पे वो जमीन थी। उसने डॉक्टर नफीस से वो जो भी सौदा हुआ, डॉक्टर नफीस से सौदा हुआ, और वो जमीन के जो भी पैसे वैसे देने थे, जो भी डील हुआ, उसके बाद वो बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हुई। वो बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट होने के बाद, वो बिल्डिंग्स बनने के स्टार्ट होने के दौरान बीच में एक नया नाम आया, सुभद्रा टकले। 110% किसी को इतनी अच्छे से नहीं मालूम होगा। बिल्डिंग बनने के बीच में एक नया नाम आया, ये सब सुन के, सुभद्रा टकले। कौन थी वो? एक फैमिली मेंबर थी जिसका कहीं पे ना 7/12 पे नाम, ना कहीं पे उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नाम, लेकिन उसने ये क्लेम कर लिया कि मैं इसकी फैमिली मेंबर हूं, इसकी वारिस हूं, क्लेम कर लिया, और इसकी बातों में कई लोग आ गए। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, 7/12, अब 7/12 भी कितने लोगों को, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 99% जो व्यूअर्स है ना उनको 7/12 सुनते होंगे, लेकिन मालूम नहीं है। लैंड रिकॉर्ड होता है वो, आपकी जमीन के कागजात जो होते हैं, आपकी जमीन किसके नाम पे, मालिकियत किसकी है, वो 7/12 से पता चल जाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। अब उसमें नाम भी नहीं, उसमें नाम रमाकांत की फैमिली का था, रमाकांत की फैमिली का नाम था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स। अब ये मसला जो चल रहा था, डॉक्टर नफीस ने वो बिल्डिंग, जितने भी बिल्डर, अच्छा खासा पैसा पंप किया, इतने फ्लैट्स इतना फास्ट सोल्ड आउट करना स्टार्ट किया, कम रेट पे बिकते गए बिकते गए बिकते गए। अब बीच में जब सुभद्रा टकले ने पैसा मांगा तो बिल्डर्स ने इनकार कर दिया कि कंसेशन जो मुझे, जो भी आप लोग मेरी जमीन पे बना रहे हो, जो भी क्लेम कर रही हूँ मैं तुमको धमकी दे रही हूँ, तो ठीक है। जब बिल्डर ने मना किए तो इसने क्या किया, कि ये सीनियर सिटीजन है, बाय द वे, ये सीनियर सिटीजन है। इसने क्या किया कि मैं हाई कोर्ट में केस करूंगी, और अभी एज अ सीनियर सिटीजन इसमें तो इतनी ताकत थी नहीं कि ये कुछ पैसों के लिए जाके हाई कोर्ट में लड़े सालों साल। तो इसने क्या किया, एक दलाल, एक ब्रोकर बीच में, मैं नाम नहीं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि वो मुसलमान था, वो मुसलमान दलाल बीच में आया, सुभद्रा टकले ने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया, वो मुसलमान दलाल जो बीच में था वो, और उसने फिर जो है बिल्डर्स को धमकाना, उसने ये जो पैसे थे जो उसको चाहिए थे उसने पैसे थोड़े बहुत दिए,
जितने भी पैसे थे उसको हम कुछ लेना देना नहीं, वो पैसे दिए उस दलाल ने और उस दलाल ने बिल्डर को धमकाना स्टार्ट किया। बिल्डर तब भी नहीं माने। बिल्डर, अब ये धमकाने तो बहुत लोग आ रहे थे, नहीं माने, बिल्डर्स नहीं माने कि नहीं हम क्यों दे पैसे। तो इसने क्या किया, इसने किया एक लॉयर। अब वो लॉयर भी मुसलमान है, ये भी ध्यान दो कि जो दलाल था ये भी मुसलमान था, वो लॉयर भी मुसलमान था। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा आप अपने आप को जज की जगह पर रख के देखिए, जज की जगह पर रख के देखिए। और जो मैं इसके बाद बता रहा हूँ, ये जो दोनों ने किया, ये दलाल ने और उस वकील ने जो मुसलमान था, इन्होंने कोर्ट के सामने ईवी के कंपाउंड की जमीन के बारे में क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ, आप अपने आप को जज समझिए, आप सब यहाँ बैठे और आप क्या फैसला सुनाएंगे इसकी जगह पे वो सोचिए। उसने सबसे पहले बताया ये जमीन एक हिंदू सीनियर सिटीजन औरत की है। क्या बोला एफिडेविट में, ये जमीन एक हिंदू सीनियर सिटीजन औरत की है, इस पे मुसलमान ने कब्जा किया है, इस पे मुसलमानों ने कब्जा किया है, इसमें रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान है, एफिडेविट में ये सब बाकायदा रोहिंग्या मुसलमान है। और चौथी बात, इसमें पैसा जो है वो डी कंपनी का लगा हुआ है। ये 4 पॉइंट बाकायदा जब लॉन्च हुआ, सब जो भी केस था, जो भी पिटीशन थी, ये 4 पॉइंट कि हिंदू की जमीन है, मुसलमानों ने कब्जा किया, इसका पैसा आप जज होते अगर तो आप क्या फैसला सुनाते, किसके हक में फैसला सुनाते। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री में इससे स्ट्रिक्ट एक्शन कोई भी जमीन पर आज नहीं लिया गया। और ये इस वजह से नहीं कि वो इलीगल बिल्डिंग थी। क्या मैंने एक बार भी बोला कि आपको इलीगल बिल्डिंग थी इस वजह से टूटा? वो मैंने बोला कि एक बार भी इलीगल बिल्डिंग थी? नहीं। क्यों टूटा? क्योंकि वो डिस्प्यूट था लैंड का, वो जमीन का डिस्प्यूट था। ओनर पर, वहां पे ओनर कोई और है, क्लेम कोई और कर रहा है, लड़ाई कुछ और हो रही है, वो डिस्प्यूट था जमीन का। यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग टूटने का डरा के कितने लोगों ने फायदा उठाया। अब मैंने एक बार भी जब आपको बोला इलीगल बिल्डिंग नहीं थी, तो यहाँ पे आप खुद सोचिए, रहने वाले मुसलमान, ये जो बीच में दलाल और ये जो वकील वो मुसलमान, तो किसने किसका गला घोटा? मुसलमान ने मुसलमान का गला घोटा ना। जो इतना बढ़ चढ़ के आ रहे सामने के मुसलमानों का घर तोड़ रहे, मुसलमानों का, किसने, किसका हाथ था इसमें? वो बीच का दलाल मुसलमान, वो वकील मुसलमान। इन लोगों ने एफिडेविट बनाया कि ये मुसलमान गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, कब्जा करे हुए जमीन पे, बिल्डिंग का कुछ नहीं था जमीन पे। वहां बंगला भी होता तो वो भी टूटता, वो जो भी स्ट्रक्चर होता टूटता, क्योंकि जमीन पे कब्जा किया एक हिंदू औरत के मुसलमानों ने, ये एफिडेविट में था। अब ये एवी के कंपाउंड का आपको खुद सोचना चाहिए दिमाग लगा के कि इलीगल बिल्डिंग थी इस वजह से टूटा या लैंड डिस्प्यूट की वजह से टूटा। अब दूसरी चीज क्या है कि जो अभी जो कार्रवाई चल रही है सदरू कंपाउंड की, और जो जेके एनक्लेव की है, जेके एनक्लेव की बहुत सबको पता था, 6 महीने से चल रहा है, 6 महीने से तलवार एकदम स्ट्रिक्ट लटकी है कि अलीमकर पेटिशन की वजह से खत्म ही होने वाली थी वो बिल्डिंग। जैसे तैसे करके जो भी बचा रहा था वो बचा रहा था, बिल्डिंग बच रही थी। लेकिन अब वो फाइनल 7 के साथ जब क्लब कर दिया गया, तो वो आसमा खान अब जब कर रही है, तो वो मैं बताऊंगा ये सब क्या है। अब सदरू कंपाउंड के बेसिक्स पे आते हैं, वो भी जिसकी जमीन पे बना है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि नहीं पता है, पब्लिक को कुछ पता नहीं, और डराया ऐसा जा रहा है कि तुम्हारी बिल्डिंग टूटेगी, तुम्हारी बिल्डिंग टूटेगी, उतरो बिल्डिंग से, उतरो बिल्डिंग से, ये पैसे दो, वो चंदा दो, ये चंदा दो, हम ये करते हैं, लीगल करते हैं, वो करते हैं। अरे मैं आपको बता दूं, सब सवाल का जवाब दूंगा, A to Z डिबेट का जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले सदरू कंपाउंड के बेसिक्स पे आता है। जमीन किसके नाम पे? फिरोज बदरुद्दीन खान और प्रभाकर भोई, ठीक है, ये दोनों के नाम पे जमीन है, किसी ने भी कब्जा किया। अब ये दोनों की लड़ाई तब भी चल रही थी, अब भी चल रही है, और बिल्डिंग बन गई। ये बिल्डिंग बनने के दौरान भी हमने भी चेक नहीं किया 7/12 कि वो है कि नहीं लैंड ओनर सहमति में, और ना बिल्डर ने उस पर इतना वो किया एम्फोसाइज। अब बिल्डिंग बनी, बिल्डर ने भी ना ध्यान दिया, ना ओनर ने ध्यान दिया, घर ले लिया। अब ये जब हुआ मसला, तो आप खुद बताइए, जब ये फिरोज बदरुद्दीन खान, जो भी, अब ये सब जुडिशियल मैटर है, इस पर हम लोग ओपनली मीडिया में कमेंट नहीं कर सकते। सब जुडिशियल मैटर पे मैं करूंगा तो मुझे अच्छे से, मैं वैसा नहीं हूं कि मैं बिना स्टडी के बोल रहा हूँ। सब जुडिशियल मैटर पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। अगर मुझे आपको ऑफ रिकॉर्ड पूछना है कि क्या हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब जो फिरोज बदरुद्दीन खान की बेटी है, वो आती है हाथ पैर एकदम स्ट्रॉन्ग करके कि अब मैं लड़ूंगी केस मेरे बाप का, और मैं जमीन छीनूंगी कैसे भी। अब उसने क्या की, ठीक है, ऑर्डर पास हो गया, कितना टाइम हो गया, हियरिंग भी 26 को थी उसकी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर माँ बच्चे को बोलती है एक काम करने, तो क्या बच्चा फट से उठ के कर देता है क्या एक आवाज में? नहीं करता है ना। अगर माँ 1000 बार बोलेगी जा 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 जा, तब बच्चा बोलता है अरे जा यार, जा कर देता हूँ यार, मरने दे, बोलकर जाता है ना। तो अब यहाँ पे कोर्ट वही माँ है, उसने बोल दी, ऑर्डर दी तोड़ने, टीएमसी ने, ठीक है, जो समझ रहे हो समझ रहे, टीएमसी ने ठीक कर ली। अब यहाँ पर जो है,
आसमा खान रोज टकटका रही, क्या करो 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 करो, टीएमसी का फेलियर दिखा रही है, पुलिस का फेलियर दिखा रही है, टीएमसी का फेलियर दिखा रही है। इस केस में मैं आपको कोर्ट की राइटिंग बता रहा हूँ, कोर्ट ने बकायदा बोला कि अगर आप में स्टेट पुलिस में इतना नहीं है, स्टेट पुलिस कम पड़ रही है, तो मैं सेंट्रल फोर्स देता हूं तुमको, मैं सेंट्रल फोर्स देता हूं तुमको, कुछ भी करके तोड़ो। इतना पीछे पड़ी आसमा खान। वो औरत, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है क्योंकि वो इतने स्ट्रांग आदमी के खिलाफ लड़ रही है बोलकर। अब वो जो है ये लड़ाई के चक्कर में आसमा खान, अब जब पहला दिन भी था ना प्रोटेस्ट का, उस दिन भी कुछ और होने वाला था, लेकिन जब पहला दिन प्रोटेस्ट का था ना, पुलिस यूं हाथ बांध के खड़ी है, टीएमसी ऑफिशियल वहां पे खड़े हैं और लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लाइव लोकेशन टाइमिंग के साथ उसने जुडिशरी में पेश कर दी, लाइव, खुद आके, किसी ने देखा भी नहीं, वो खुद आके उसने फोटो लाइव लोकेशन उसके साथ लाइव उसने बता दी कि ये देखिए क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस और क्या कर रही है तुम्हारी टीएमसी। फिर उसके बाद जो प्रेशर आया ना, आओ देखा ना ताव देखा, पब्लिक को भी उड़ाया और बिल्डिंग्स को भी उड़ाया। और ये क्यों वजह से? इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, डिपार्टमेंट से जानकारी नहीं होने की वजह से, जिन्होंने रहनुमा बन के संभालने की कोशिश की। मैंने इनको पहले भी बोला और अब उसके पहले भी बोला कि मत करो ये सब चीजों में बीच में जितना तुम लोग जबरदस्ती हाईलाइट करोगे, पुश करोगे, वो और ज्यादा चढ़ के आएंगे। इस मसले में हम लोग कुछ भी 1% चांस नहीं है। वो बोलने के बावजूद जबरदस्ती, तो उसमें औरतों के ऊपर जो जुल्म है वो इस वजह से ही हुए। कैसे कैसे गलत तरीके से मारा गया उन लोगों को। अब जब मैं ये बिल्डिंग टूटी, हाँ ये 7 बिल्डिंग टूटी, जेके एनक्लेव टूटने वाली है। अब ये बिल्डिंग टूटने का क्या, मैंने एक बार में बोला कि इलीगल बिल्डिंग इस वजह से टूटी, बोला मैंने। ये क्यों टूटी? क्योंकि लैंड डिस्प्यूट था। जब झगड़ा कर रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट है, जमीन पे किसी और ने कब्जा किया है, मैं बोल रहा हूं अगर वहां झोपड़ी भी होती ना, झोपड़ी भी तोड़ते, अगर 30 माले का टावर होता वो भी तोड़ते, कुछ भी होता तो तोड़ते, बंगला होता तो तोड़ते, दुकान होती तो तोड़ते। वो इलीगल बिल्डिंग है बोलकर नहीं तोड़ा गया। और यही चीज गुमराह कर रही है। ये दोनों चीज अब जिसको क्लियर हो गई ना, उसको इतना समझ गया, मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स में थे उनको समझ गया, अब ये बिल्कुल भी नहीं देखने वाले इनकी तरफ। आप खुद बोलिए, क्या मैंने एक बार भी दोनों टाइम में बोला जो वो 17 बिल्डिंग टूटी, यहाँ पे जो 8 बिल्डिंग टूट रही है, ये लीगल बिल्डिंग थी इस वजह से टूटी? नहीं टूटी ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, जब मैं आपको एक चीज सिंपल कहता हूँ कि उस वक्त भी लोग उतने ही डरे हुए थे, बिल्डिंग टूटने से पहले, सदरू कंपाउंड टूटने से पहले भी लोग उतने ही डरे हुए। लोग आना कम क्यों हुआ? क्योंकि लोग अंधे थोड़ी हैं। हमको तो दिखाई दे रहा है ना सियासत हो रही है, हमको तो दिखाई दे रहा है ना कि हमारे भीड़ का गलत फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ लेके भगा रहे, वहां लेके भगा रहे, यहाँ भागो वहां भागो, ये करो वो करो वो करो, पेपर दो, ये करो वो करो। मैं आपको सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ। सदरू कंपाउंड टूटा, एवी के टूटा, मैं बोल रहा हूँ अगर 0.1% भी मेरे हाथ में चांस होता है, मैं अपनी जान दे देता, लेकिन वो बिल्डिंग को कुछ भी करके बचाता, क्योंकि मैं इतना पर्सनली कनेक्टेड था वो बंदे से जो बिल्डिंग में रह रहा है। मेरे को रहा नहीं गया जब उसने बोला इन लोग ने क्या किया उसके साथ। उसी गुस्से में मैंने जो भी हुआ उसके बाद, वो उसी गुस्से में था, क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्ट हो गया था। मुझे 1 रुपए का फायदा होने वाला था वो वहां टूटे बचे उससे, ना मुझे उससे कुछ नुकसान होने वाला था। लेकिन मैं क्यों खड़ा था? क्योंकि मेरे रिश्ते वहां पे जुड़े हुए हैं। अगर उधर उन लोग को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों इतना जबरदस्ती आके लोगों की मदद करने का दिखावा कर रहा हूँ? मैं दिखावा भी नहीं करूँ ना, मैं रह जाता हूँ। इसीलिए मैं जैसी देखा ना, मेरे सियासत हो रही है अभी, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जैसी नजदीक आ रहे हैं, तो ये रुख बदल रहा है ये मुहिम, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया। मैंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, लेकिन मैंने हर जगह से अपने आप को पीछे कर लिया। इस बात की गवाह आवाम है, और ये किसी को बोलने की, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। हर एक इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। 1% भी अगर मेरी उसमें भूमिका थी, उस ग्रुप को बनाने में 1% भी अगर मेरी भूमिका थी, मुझे निकाल दिया गया। क्यों? उनकी टीम से सामने वाले की जो सियासत कर रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि मैं ये सारी चीजें उनके सामने रख रहा था। वो लोग जो लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों का इस्तेमाल होने में नहीं देने वाला था। उनको 110% पता था। जो पूरी मुमरा के जितने जिम्मेदार लोग थे, उन सब ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, उन सब ने मुझे बोला कि जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है, हम इसका साथ नहीं देंगे।